जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन प्रोजेक्ट, यानी कि RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है और क्यों RRTS को इंडिया का इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन कहा जाता है और कैसे ट्रेन वंदे भारत से भी बेहतर है स्पीड के मामले में। इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, RRTS कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर के यूपी के मेरठ तक जाता है और इस कॉरिडोर की लंबाई जो है वो है 82 किलोमीटर। और इस पर चलने वाली जो ट्रेन है इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन 100 किलोमीटर ये इसकी एवरेज स्पीड है, लेकिन जो टॉप स्पीड है इसकी वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाता है। और जो ये नमो भारत यानी कि रैपिड एक्स ट्रेन है ये 82 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 55 मिनट में तय कर लेती है और इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में 30,724 करोड़ की लागत आएगी। देखिए, नमो भारत ट्रेन यानी कि रैपिड एक्स ट्रेन को गुजरात के शामली प्लांट में बनाया जाता है, जो कि अल्स्टॉम कंपनी का प्लांट है। यहाँ पर इसके कोच तैयार किए जाते हैं। और जो नमो भारत यानी कि रैपिड एक्स ट्रेन है, रैपिड एक्स ट्रेन की डिज़ाइन हैदराबाद में अल्स्टॉम ने डिज़ाइन की थी। गुजरात से इस रैपिड ट्रेन के जो डब्बे हैं वो बनकर के दुहाई आते हैं, क्योंकि दुहाई है वो इसी कॉरिडोर पर बीच में एक स्टेशन है, यहीं पर इस ट्रेन का डिपो बनाया गया है। यहाँ से जो डिब्बे आते हैं उनको असेंबल करके पूरी एक ट्रेन बनाई जाती है और इस ट्रेन में लगभग 8 से 16 डब्बे होते हैं। इसके अलावा जब ये पूरी तरह से असेंबल हो जाती है, इसके लिए इन्होंने ट्रायल के लिए एक प्रॉपर अलग स्टैंडर्ड गेज का ट्रैक बिछाया है। कि एक बात ध्यान रहे कि जो रैपिड एक्स ट्रेन है ये ब्रॉड गेज पर नहीं बल्कि स्टैंडर्ड गेज पर चलती है। और आगे इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि जो स्टैंडर्ड गेज है वो ब्रॉड गेज से कैसे बेहतर है। देखिए, जो ये ट्रेन है इसको बनाने का जो काम चालू हुआ था वो 8 मई 2022 को चालू हुआ था। इसके अलावा ये ट्रेन पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। और जो ये ट्रेन है ये 16 डब्बे की ट्रेन है और एक ही ट्रेन में लगभग 4 से 16 पैसेंजर बैठ सकते हैं और 1061 लोग खड़े होकर के इसमें यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में 2 अलग अलग क्लास की व्यवस्था भी की गई है। इसमें एक प्रीमियम क्लास है जिसमें लगभग 60 सीटें हैं और वहीं दूसरी तरफ एक स्टैंडर्ड क्लास है जिसमें लगभग 72 सीटें हैं। और स्टैंडर्ड क्लास से जो बिजनेस क्लास का यानी प्रीमियम क्लास का जो किराया है वो लगभग डबल है। इसके अलावा आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड गेज की जो रैपिड एक्स ट्रेन है यह कैसे ब्रॉड गेज की वंदे भारत ट्रेन से बेहतर है। देखिए, जो स्टैंडर्ड गेज है इस पर चलने वाली जो ट्रेन है इनकी स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। लेकिन इन सभी बातों को समझने से पहले आपको इन बातों को जानना चाहिए कि रेलवे की 4 प्रकार के गेज होते हैं: नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज। लेकिन जो इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा यूज़ करती है वो है ब्रॉड गेज। इसी गेज पर वंदे भारत चलती है। और जो ब्रॉड गेज है इस पर लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकती हैं, क्योंकि ब्रॉड गेज के जो ट्रैक होते हैं वो इतनी ही स्पीड सपोर्ट करते हैं। वहीं स्टैंडर्ड गेज के ट्रैक 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को सपोर्ट करते हैं। और दुनिया की जो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है ये स्टैंडर्ड गेज पर ही चलती हैं। और जो ये नमो भारत ट्रेन है ये भी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और भविष्य में इसकी जो रफ्तार है वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में होगा, जो कि एक बुलेट ट्रेन ट्रैक होगा जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में होगा। इस पर चलने वाली बुलेट ट्रेन की रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर होगी।